हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साइन अप स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी सीरीज़ का सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। यस, हाँ, ओके। द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड का जो है सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया का कहा गया है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि 26 पार्ट हैं अभी करेंटली में, 26 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल एंड 448 आर्टिकल्स हैं। ये सारे अमेंडमेंट्स होते गए और ये बढ़ता गया। स्टार्टिंग में ना, जब ये बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशंस, तभी 395 आर्टिकल्स ही थे और 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। बट ये अमेंडमेंट की वजह से बढ़ता गया और पार्ट्स को हिंदी में कहते हैं भाग। 26 भाग, 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद। ओके, ये अभी करंट में है, बट एग्ज़ाम में मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि करंटली नहीं पूछा जाता है, ओरिजिनली ही पूछा जा रहा है। तो उसका ध्यान रखना है हम लोगों को, करंटली और ओरिजिनली का, कि करंटली में कितना है और ओरिजिनली में कितना है। टिल नाउ इट हैज़ गॉन थ्रू ए टोटल ऑफ 101 अमेंडमेंट्स। टोटल 101 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुका है, जिस वजह से इसका आर्टिकल्स 448 हो गया है बढ़ के, जो पहले 395 था। और शेड्यूल भी देख सकते हैं, शेड्यूल पार्ट्स ये सब बढ़ गया है। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं इंडिया के, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नेक्स्ट चलते हैं। द ओरिजिनल कॉपीज़ आर स्टोर्ड इन स्पेशल केसेस। ओरिजिनल कॉपी जो कॉन्स्टिट्यूशंस का बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर वगैरह के टाइम में, तो उनको ना रखा गया है अभी, और वो रखा गया एक हीलियम वाले फील्ड केस में रखा गया है, जो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, हीलियम फील्ड किया गया ताकि वो ख़राब ना हो, इसलिए। ओके, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज handwritten by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा in a following italic style with beautiful calligraphy। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, जिसको भी हीलियम में बंद करके पार्लियामेंट में रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा सा बुक है, आप देखे होंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो ये जो है ना, एक्चुअली लिखा कौन था, ये उनके द्वारा लिखा गया था। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि एक इटैलिक स्टाइल को फॉलो करते हुए वो लिखा गया था। उन्हीं के हाथ से वो लिखा गया है, जिसे बंद करके रखा हुआ है। ही डिवोटेड हिज 6 months टू कंप्लीट दिस राइटिंग। तो वो जो है, उसको 6 months लगा था कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने में। एंड इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एनी काइंड ऑफ remuneration, he had asked permission to write his name on every pages of the constitutions and the name of his grandfather with his name of the last page on the last page। ओके, तो ये कह रहा है कि वो कोई चार्जेस नहीं लिया था, उनसे कहा गया था बस लिखने के लिए, तो वो लिखे थे। 6 month लगा था उनको लिखने में, बट इसके बदले वो कोई चार्जेस नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक परमिशन दीजिए कि मैं अपना साइन कर सकूं हर एक पेज पे, और लास्ट पेज पे जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ अपना नाम वहाँ पे साइन करना चाहते थे। वो कोई भी इसके लिए कोई भी ये नहीं लिए, वेजेस नहीं लिए थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Each pages were decorated by the artist from Shanti Niketan। This monument task of comprising the artwork in every pages of constitutions was handed over the Acharya Nandlal Bose in Kala Bhavan Shanti Niketan along with his student। एक्चुअली ये जो पेज है ना कॉन्स्टिट्यूशंस का, सभी पेज को जो है डिकोरेट किया गया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट के थ्रू, और इसको आचार्य नंदलाल बोस को दिया गया था, जो कला भवन के
में शांति निकेतन और उस वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनके साथ में थे, उनको दिया गया था। ये नाम याद रखिएगा, आचार्य नंदलाल बोस को वो हैंड ओवर किया था बनाकर, लीक करके। कौन क्या था, तो कौन क्या इधर हम देख सकते हैं, जस्ट वेट। आचार्य नंदलाल बोस को हैंड ओवर किए थे प्रेम नारायण सिंह रैजादा। ओके, द मोस्ट important pages of constitutions is the preamble was decorated by ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, वन ऑफ नंदलाल बोस स्टूडेंट। ये जो है ना प्रियम्बल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्चुअली प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे जो लोग हैं, आई मीन महान लोग जिसको कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर लोग, बहुत वो लोग प्रियम्बल को कुछ ना कुछ कहा गया है। कोई कहा गया है कि ये भारत का ये जो है नेचर है इंडिया का, तो कोई ऑब्जेक्ट बताया, कोई पर्पस बताया है, तो कोई कुछ प्रियम्बल को कहा है, ठीक है। और ये सोर्सेस ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया है प्रियम्बल को। कुछ लोगों ने ये कहा है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने क्या कहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ होगा। ओके, द इम्पॉर्टेंट पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज डेकोरेटेड बाय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको डेकोरेट किया गया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, जो नंदलाल बोस के स्टूडेंट हुआ करते थे। Next, the Indian Constitution was adopted on 26th November 1949. This day is celebrated in our country as Constitution's Day, also known as संविधान दिवस, to commemorate the adoption of the Constitutions of India. और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा अच्छे से, 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम्स में कि 26 जनवरी 1950 कर देता है, उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशंस डे भी कहते हैं। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। And the Indian Constitution was enacted or enforced on 26 January 1950. Thus, we celebrate our first Republic Day on this date. और ये इनेक्ट हुआ था, इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जैसा मैं पहले बताई आपको कि 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को है कॉन्स्टिट्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक डे के रूप में उस दिन, क्योंकि उस दिन इन्फोर्स किया गया था। ओके, एडॉप्शन हुआ था 26 नवंबर 1949 एंड इनेक्ट और इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950। ओके, 2 महीने के बाद। द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। जिस दिन रिपब्लिक डे होता है उस दिन राष्ट्रीय प्रतीक जो है देश का, उसे अडॉप्ट किया गया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि नेशनल एम्ब्लम को राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। ये 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के दिन अडॉप्ट किया गया था। ओके, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। आप देखेंगे कि अशोक का जो लायन कैपिटल है, अशोक चक्र जिसे कहते हैं, वो वॉज इनिशियली अडॉप्टेड एज द एम्ब्लम ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1947। जिस दिन जिस ईयर हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस ईयर में ही दिसंबर 1947 को लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, उसे नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक भारत का जो है उसे दिसंबर 1947 को हम लोग ये किए थे, अडॉप्ट किए थे। ओके, द करंट वर्जन ऑफ द emblem was officially adopted on 26 January 1950, the day India became a republic। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही लिखना है, क्योंकि उस दिन इंडिया रिपब्लिक हुआ था और हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में। ओके,
नेक्स्ट, some important facts. The national flag of India was adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on July 22, 1947, a few days before India's independence from the British rule on August 15, 1947. ओके, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि जो है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्र का झंडा है, वो कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को ही किया गया था, बट तभी इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंस जस्ट उसके 1 मंथ के बाद, अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद हुआ था भारत, अगस्त 15, 1947 को। तो ये क्वेश्चन आप इस बार का एग्ज़ाम में भी आया था 70th बीपीएससी का, 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था तिरंगा। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक। और जीवी मावलंकर जो थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के जब इंडिया रिपब्लिक हो चुका था उसके बाद, यानी कि 1947 के बाद, तो वो जीवी मावलंकर थे। ओके, कहीं पर एग्ज़ाम में दिया होगा जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गणेश वासुदेव मावलंकर का ही नाम जीवी मावलंकर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, बस इतना ही। चलिए, इसके बाद है नहीं स्लाइड, तो उसी के साथ हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और आगे मैं जल्द मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, और पढ़ते रहिए, और छोटा छोटा सेशन है, सिर्फ मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये 10 मिनट आप यूँ ही वेस्ट कर देते होंगे रील्स वगैरह में, तो 10 मिनट का चलता है या 10-15 मिनट का ही सेशन चलता है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, जो वो एसएससी रेलवे, अभी रेलवे का आने वाला है, और छोटे छोटे एग्ज़ाम में ये काम आ सकता है। तो इसे देखना मत भूलें और ज़रूर इसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।